एरर हैंडलिंग इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन्स अगर आपने प्रॉपरली एरर हैंडलिंग नहीं की हुई है तो आपकी चलती हुई एप्लीकेशन अचानक से क्रैश हो सकती है। और अगर प्रॉपरली नहीं की तो क्रैश होने के बाद हो सकता है आपको रीज़न भी ना पता हो। तो ये ट्राई कैच और प्रॉमिस कैच, इसके अलावा किस तरीके से अनहैंडल्ड एक्सेप्शन को आप लॉक कर सकते हैं, किस तरीके से प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा है कहीं तो कैसे उसको देख सकते हैं। तो ये सारी बातें करेंगे हम अभी। बात इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे लेकिन ये हर जगह जरूरी है। तो टॉपिक है हमारा एरर हैंडलिंग इन नोड.जेएस, अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव टेक्निक्स टू मैनेज एंड डिबग एरर्स। क्या करना है कि हम एरर्स को मैनेज कर सकते हो। तो हम कस्टम एरर्स के बारे में भी बात करेंगे आज। Why error handling is important? Ensure a smooth user experience, prevents application crashes, provide meaningful insights to developer। यानी कि सबसे पहली चीज है कि यूजर एक्सपीरियंस हमारा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट चीज है कि हमारा एक तो क्रैश ना हो एप्लीकेशन, और अगर क्रैश हो गई तो एटलीस्ट हमें पता हो कि क्यों क्रैश हुई, ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर सके, सॉल्व कर सके और नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। टाइप्स ऑफ एरर्स इन नोड.जेएस याद करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप रन टाइम एरर, सिंटेक्स एरर्स, ऑपरेशनल एरर्स और प्रोग्रामिंग एरर्स को रटे। हो सकता है आप 20 सोर्सेस से पढ़े तो आपको अलग 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 टाइप मिले। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अगर आप, तो आप इंटरव्यू में उस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो जवाब देंगे वही सही जवाब है, और डेवलपमेंट में भी वही काम आएगा। रन टाइम एरर्स अकर्स ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन। जिस टाइम पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है अगर कोई एरर आई, जिसके लिए हम ट्राई कैच लगा करके एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। सिंटेक्स एरर, अगर आपने कोड में कोई मिस्टेक की हुई है। ऑपरेशनल एरर, एग्जांपल मिसिंग फाइल और नेटवर्क इशू। कोई नेटवर्क ड्राइव एक्सेस करना चाह रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं करती। किसी फाइल में डेटा राइट करना चाहते हैं, एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ भी ऐसे केसेस। प्रोग्रामिंग एरर, बग्स इन योर कोड लॉजिक। तो अगर आप जो कोड का लॉजिक लिख रहे थे, जहां पे इफ कोई कंडीशन लगानी थी कि ट्रू होने पे कुछ हो, कंडीशन पे कुछ रिवर्ट हो गया, प्रॉपरली लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं लगे और फॉल्स में काम कर रहा है, तो ये इस तरीके की चीजें, ये टाइप्स ऑफ एरर्स में हम देख सकते हैं कि ठीक है ये केसेस हैं जहां एरर्स आ रही हैं। कैसे सॉल्व करना है, यूजिंग ट्राई कैच फॉर सिंक्रोनस कोड। अगर सिंक्रोनस कोड है तो ट्राई कैच लगाना है। हेल्प्स मैनेज एक्सेप्शन इन सिंक्रोनस कोड। एक्सेप्शन मीन्स अगर रन टाइम पे कोई एरर आई तो ये कैच ब्लॉक में जाएगी। अब वहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगर तो हमको आइडिया है कि हाँ क्या हो सकता है, तो हम उसको हैंडल करेंगे। क्या क्या हैंडलिंग में, लॉग कर लेंगे, नोटिफिकेशन भेज देंगे डेवलपर को। डिपेंड करता है कि किस ब्लॉक ट्राई के अंदर जो कोड है उसमें एक्सेप्शन आने पर हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है हमारी एक्सपेक्टेशन हो कि भाई ये बड़ा सेंसिटिव कोड है, यहाँ एक्सेप्शन आई तुरंत डेवलपर को नोटिफाई करो, सपोर्ट टीम को नोटिफाई करो, कस्टमर को नोटिफाई करो, एडमिन को नोटिफाई करो, लॉक करो, है ना। तो आपके पास ये सारी चीजें साथ में हैंडल करने का मतलब ये हुआ कि अगर वो फेल हो रहा है कोड, तो अब ये फेल हो रहा है तो बाद में इसको रिकवर करने के लिए अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी लॉक करें। हो सकता है कहीं कुछ डीबी में स्टोर करेंगे, कुछ फाइल में स्टोर करेंगे, प्लस जो एरर आ रही है वो लॉक करेंगे, समझेंगे कि ये एरर क्यों आई। तो ये डिपेंड करता है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ कोड कितना इंपॉर्टेंट है, क्या पर्पस था उसका, फेल होने पे हमें क्या क्या एक्शंस लेने हैं। तो फेल होने पे जो एक्शंस लेने हैं वही एक्सेप्शन हैंडलिंग है। होपफुली क्लियर होगा। तो ट्राई कैच यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिंक्रोनस एरर्स में कैसे हैंडल करेंगे। तो चैलेंज क्या है, एरर्स बबल्स नहीं होते सिंक्रोनस कोड की तरह, बट यहाँ पे हम असिंक अवेट यूज कर सकते हैं और प्रॉमिस यूज कर सकते हैं। तो असिंक अवेट यूज कर रहे होंगे अगर असिंक्रोनस कोड के लिए तो क्या करेंगे, और प्रोमिसेस यूज कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, अब इस पे बात करेंगे। तो अगर तो आप प्रॉमिस यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक, कि प्रोमिसेस यूज कर रहे थे, आप फाइल रीड कर रहे थे देन ब्लॉक लगा था, तो ये डॉट कैच ब्लॉक जो है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम कर रहा है। तो एरर रीडिंग फाइल, अब जो भी एरर आया यहाँ पे एरर का मैसेज प्रिंट कर रहा है, बट ब्लॉक बना करके यहाँ पे आप जितने एक्शंस चाहें वो कर सकते हैं। असिंक्रोनस, अगर असिंक अवेट यूज कर रहे हैं तो असिंक अवेट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्राई कैच काम करेगा। तो कैच ब्लॉक में आप अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग के सारे कोड, नोटिफिकेशन सब कुछ लगा सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एरर का मैसेज लॉग हुआ, तो अगर मुझे पता चल गया इसने एरर मैसेज दिया कि फाइल नॉट फाउंड, तो मैं जान गया कि फाइल नहीं प्रेजेंट है वहां पे, या कोई परमिशन इशू आ रहा है उस फाइल को रीड करने में, तो अगर पता चल जाएगा डेवलपर को तो वो सॉल्व कर सकता है उसे।
ग्लोबल एरर हैंडलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट के लिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस, अवॉइड क्रैशिंग योर ऐप अनएक्सपेक्टेडली। अगर क्रैश हो गई और हमको रीजन ही ना पता चला, मेरे किसी कैच ब्लॉक में नहीं गया, अब यानी कि कोई एक्सेप्शन कहीं मिस हो गई किसी वजह से, कहीं कुछ फेल हो गया जो कि मेरे कैच ब्लॉक में नहीं गया, तो मेरे पास कहीं कोई लॉग नहीं है। और लॉग द एरर बिफोर टर्मिनेशन, जब भी एप्लीकेशन क्रैश होकर टर्मिनेट हो रही है, आपके पास इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ, तभी आप अपनी एप्लीकेशन को रोबस्ट बना सकते हैं। तो ग्लोबल एरर हैंडलिंग एग्जांपल अपने हर प्रोजेक्ट में ये चीजें जरूर लगाएं। पहली है प्रोसेस डॉट अनकॉट एक्सेप्शन। ऐसी कोई भी एक्सेप्शन पूरे प्रोजेक्ट में जहां जिसको आपने कैच लगा करके हैंडल नहीं किया हुआ है, वो यहां आ जाएगी। तो एरर आएगा, आप इसको लॉग कर लीजिए, लॉग करने के बाद एग्जिट कीजिए। ठीक। दूसरी है अनहैंडल्ड रिजेक्शन, कोई ऐसी रिजेक्शन प्रॉमिस की जो आपने हैंडल नहीं की है। वो अनकॉट एक्सेप्शन पूरे प्रोजेक्ट की है और ये अनहैंडल्ड रिजेक्शन है। होपफुली क्लियर होगा। तो ये अनहैंडल्ड रिजेक्शन है, यहां पे भी वही चीज कि पहले मैं लॉक करूंगा, मुझे रीजन पता होना चाहिए, वहां पे एरर पता होना चाहिए, यहाँ पे रीजन पता होना चाहिए, और इस रीजन के बाद लॉक कर दूंगा, सॉरी एग्जिट कर दूंगा। तो मुझे क्रैश के बाद रीजन पता होगा, और अगर एक बार पता चल गया तो दोबारा एटलीस्ट ये चीज नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कस्टम एरर क्लास, हम अपनी कस्टम एरर क्लास बनाते हैं जो जावास्क्रिप्ट के एरर है उसको एक्सटेंड करके। तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि हम समझते हैं कि ठीक है हमें किस तरीके का रिस्पॉन्स भेजना है। तो कस्टम एरर क्लासेस कोड को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देती हैं, एक स्टैंडर्ड फॉलो करने लगते हैं आप एरर्स के लिए, और एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि ठीक है 404 आएगा तो हमें यही एरर भेजनी है, ये आएगा तो ये भेजनी है। तो एक कस्टम मैसेज फिक्स हो गया, कुछ क्राइटेरिया फिक्स हो गया, प्लस आपको कहीं कंडीशन लगानी है कि ये एरर आए तो अब आपने सब एरर्स अलग अलग डिफाइन कर दी, तो एंड में आप उस पर भी चेक लगा सकते हैं कि भाई ये 404 एक्सेप्शन थी क्या, तो आप अपनी क्लास पे टाइप का चेक लगा सकते हैं। तो काफी ज्यादा बेनिफिट है अगर आप कस्टम एरर क्लास को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो में हम उस कस्टम एरर क्लास पे डिटेल में नहीं बात करेंगे, समझ रहे कि एरर हैंडलिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड एरर मिडिलवेयर, एक्सप्रेस में क्या होता है, एक्सप्रेस एरर राउट प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा एरर राउट में चार आर्गुमेंट है, एरर है, रिक्वेस्ट, रिस्पांस, नेक्स्ट। नॉर्मली सारे मिडिलवेयर में रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट होते हैं, इसमें 4 होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात। तो जब यहाँ पे एरर आता है तो अगर जहां जहां से आप एरर्स को आगे भेजेंगे वो एट द एंड यहाँ एरर राउट पे आएगा। ठीक। क्विज मैनेजर बनवाया हुआ है और हर जगह पर हमने प्रॉपरली ये यूज भी किया है, तो यहाँ मैं एक्सप्रेस का एरर राउट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक, वो आप रेफर करेंगे वहां से। लेकिन एक्सप्रेस का एरर राउट यूज करके भी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को और एरर हैंडलिंग को अच्छे से अपने प्रोजेक्ट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कंक्लूजन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऑलवेज वैलिडेट द इनपुट्स। जब भी कोई इनपुट आ रहा है मेरे मिडिलवेयर में, मेरे कंट्रोलर पे जा रहा है, मैं उसको पहले वैलिडेट करूंगा, ताकि तभी मैं ऑपरेशन करने जाऊंगा जब वो सारी चीजें हैं जो चाहिए और वैलिड फॉर्मेट में। लॉग मीनिंगफुल एरर्स, तो जहां पे भी एरर्स आ रहे हैं उनके मैसेजेस को, मीनिंगफुल मैसेजेस को उन एरर्स के साथ लॉग करिए ताकि एक डेवलपर को हेल्प मिल सके। नेक्स्ट, यूज एरर ट्रैकिंग टूल, एरर ट्रैकिंग टूल्स यूज कीजिए। और जितने प्रोमिसेस हैं वो हैंडल्ड हैं, जहां पर कैच की जरूरत है, जहां कैच ब्लॉक की जरूरत है, ये सारी चीजें लगी हैं। नोट, प्रोएक्टिवली हैंडलिंग एरर्स क्रिएट रोबस्ट एंड रिलायबल एप्लीकेशन। अगर अपनी एप्लीकेशन को रोबस्ट बनाना है, रिलायबल बनाना है, तो आपको एरर हैंडलिंग करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो होपफुली ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी। ऑल द बेस्ट।